जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो हमारी शिक्षण विधियां, जिसमें हमारी पद्य शिक्षण विधि चल रही थी। और पद्य शिक्षण विधि में हमने प्राथमिक स्तर पढ़ लिया है। उसके बाद में माध्यमिक स्तर की दो विधियां पढ़ ली हमने, खंडान्वय एवं दंडान्वय विधि। अब आगे उसके बाद में जो तुलनात्मक इत्यादि जो विधियां आने वाली हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको शिक्षण विधि को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना बहुत ही आवश्यक है। तो ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखते रहिए, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए और जो हमारी एग्जाम की तैयारी है वो निरंतर चलती रहे। और बीच में वैसे एक छोटी सी ये जो वैश्विक महामारी आई है, इसे दूर करने के लिए हम सबको, भारत देशवासियों को, हमारी सरकार को सहयोग देना चाहिए। घर में रह करके अध्ययन कीजिए, घर में रह करके स्वस्थ रहिए और जैसा है उसी में खुश रहिए। ठीक है, तो फिर आज हम अध्ययन करेंगे पद्य शिक्षण विधि के माध्यमिक स्तर के विधियों के बारे में। चलिए फिर देख लेते हैं आज माध्यमिक स्तर की जो हमारी विधि चलने वाली है, उस विधि का नाम है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि, ठीक है। अब व्याख्या के नाम से भी आपको पता ही चल जाता है वैसे तो कि व्याख्या विधि का व्याख्या का मतलब क्या है। फिर भी ये क्या कहता है, पदों का विभाजन करके स्पष्ट करना, यही बात होती है। ये क्या करता है, पदों का विभाजन करके स्पष्ट करना। स्पष्ट करना, ठीक है। अब पदों का विभाजन, यानी यहां पर हम पद्य शिक्षण विधि पढ़ रहे हैं इसलिए पदों का विभाजन होगा, ठीक है। गद्य पढ़ते हैं तो गद्य के शब्दों का विभाजन होता है। कहते हैं गार्लिक महोदय के अनुसार, जो एक क्या थे, गार्लिक महोदय के अनुसार इसकी व्याख्या की गई है, यानी इसकी परिभाषा दी गई है। क्या कहता है, शब्देषु तद अर्थेषु। क्या कहता है ये, शब्देषु तदर्थेषु च विद्यमानम काठिन्यम दूरीकरणेन या करणमेव व्याख्या ठीक है। तो अब क्या कहता है, शब्देषु तदर्थेषु च विद्यमान काठिन्यम दूरीकरणमेव व्याख्या। कहते हैं शब्दों को तथा उनके अर्थों को जो विद्यमान है उनकी जो कठिनता है उसको दूर करके जो स्पष्ट कर देता है उसे कहते हैं व्याख्या करना, ठीक है। जैसे इसने बताया है कि व्याख्या 5 प्रकार की होती है। व्याख्या कितनी प्रकार की होती है, व्याख्या 5 प्रकार की होती है। याद रख लेना, 5 प्रकार की या 5 प्रकार से होती है, ठीक है। व्याख्या 5 प्रकार क्या है, कौन कौन सी है, कि किस प्रकार व्याख्या की जाती है। पहली है पदछेद, ठीक है। दूसरी होती है पदार्थोक्ति, ठीक है। 3 नंबर पर आती है हमारी विग्रह। 3 नंबर पर क्या आएगी, विग्रह। और फिर उसके बाद में आती है वाक्य योजना। 4 नंबर पर आती है वाक्य योजना। और अंतिम जो हमारी 5वीं है वो होती है आपेक्ष अर्थ, आक्षेप अर्थ।
इस प्रकार की ये 5 प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं, पदच्छेद से, पद के अर्थोक्ति से, विग्रह से, वाक्य योजना से और आक्षेप से। ठीक है, तो पद्य शिक्षण विधि के अंदर जो व्याख्या विधि है उसका व्याख्या नाम सुनते ही आपको पता ही है। अगर वो गद्य में आती है तब भी हमको पता है कि शब्दों के अर्थों को जब विभाजित करके स्पष्ट रूप से हमें बताया जाता है उसे व्याख्या कहते हैं। वैसे ही इसमें है, वैसे ये याद रखना, व्याख्या 5 प्रकार से कर सकते हैं हम, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप। ठीक है, तो आज बात समझ में इतनी। अगर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए पद्य की व्याख्या कितने प्रकार से की जा सकती है, तो 5 प्रकार से, और अगर इनमें से किसी का नाम हो तो उसके माध्यम से बतला सकते हो आप। तो अब देख लेते हैं आगे वाली जो विधि है उसका नाम है टीका विधि। तो टीका विधि को और देख लेते हैं कि टीका विधि क्या कहती है हमें। ठीक है, लिख लेते हैं अपने विधि का नाम है टीका विधि। ठीक है, टीका विधि यह कहती है व्याकरण आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछे जाते हैं, व्याख्या का विशेष रूप ही टीका कहलाता है। सॉरी, कहते हैं टीका कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा अगर देनी हो तो व्याख्या का विशेष रूप ही टीका कहलाता है, टीका कहलाता है। यानी व्याख्या, अगर हमें टीका की परिभाषा देनी हो तो क्या करेंगे, व्याख्या का विशेष रूप ही क्या कहलाता है, टीका कहलाता है। शिक्षक सर्वप्रथम यति गति ले पद्य पढ़ करके श्लोक का अन्वय कर देते हैं। ठीक है, शिक्षक हमेशा क्या करते हैं, शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षक हमेशा पद्य के यति गति लय, ठीक है, और क्या चीज है, इत्यादि पद्य पढ़कर क्या कर देते हैं, अन्वय कर देते हैं। अन्वय तो आप समझते ही हो, अन्वय करते हैं। ठीक है, पद्य का सरल रूप किसे कहते हैं, अन्वय को कहते हैं। ठीक है, श्लोक के सभी शब्दों का अर्थ जान लेता है और फिर क्या करता है, श्लोक जो अन्वय करने के बाद क्या करते हैं, श्लोक के सभी शब्दों के अर्थों का या अर्थों का मतलब जान लेना या शब्दों का अर्थ जान लेना, शब्दों का अर्थ जान लेना। ठीक है, अर्थ जान लेना। और उसके बाद में कहते हैं कि श्लोक में आने वाली संधि समास प्रत्यय उपसर्ग को जानना। कहते हैं अब श्लोक में जैसे संधि आ जाती है, किसी शब्द में समास आ जाता है, प्रत्यय आ जाता है या उपसर्ग आता है, उनको जानना। ठीक है, यानी उनके बारे में फिर विद्यार्थियों को बतलाना पड़ता है। तो क्या कहते हैं कि टीका विधि का मतलब व्याख्या का विशेष रूप ही टीका कहलाता है। शिक्षक हमेशा पद्य को पढ़ करके उसके अंदर यति गति इत्यादि के बारे में जान करके उनका एक अन्वय कर देता है। अन्वय करने का मतलब है पद्य को सरल कर देना, अपनी भाषा में बना लेना। और श्लोक के सभी शब्दों के अर्थों को जान लेता है, जिसे हम व्याख्या कहते हैं। और श्लोक के अंदर जो संधि समास इत्यादि जो भी आती हैं उनके बारे में भी जान लेता है। अब इसके अंदर कुछ गुण हैं, गुण के बारे में भी बात कर लेते हैं। और जहां गुण होंगे वहां दोष भी होंगे। कहते हैं छात्रों का शास्त्रीय ज्ञान में वृद्धि। यहां पर क्या होता है, छात्रों में शास्त्रीय ज्ञान की वृद्धि। ठीक है, दूसरी बात यह कहता है छंद के अनुसार पढ़ने का ज्ञान। तो भाई पद्य है तो इसका मतलब छंद के अनुसार पढ़ने का ज्ञान। ठीक है, और शब्द भंडार में वृद्धि, भाषण सामर्थ्य होना। यानी शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है, हमारी शब्द भंडार में
भंडार में वृद्धि होती है और शब्द सामर्थ्य हो जाते हैं भाई। ठीक है, सामर्थ्य हो जाते हैं। ये बात हो गई हमारे गुण की। अब बात कर लेते हैं अपने दोषों की। जहां गुण होते हैं वहां दोष भी होते हैं। ठीक है, इसने कहा टीकाकार बहुत कठिन और दुर्बोध शब्दों की, क्या कहता है, टीकाकार बहुत कठिन व दुर्बोध शब्दों की क्या कर देते हैं, व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। ठीक है, व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं कर पाते उस वक्त। और फिर कहते हैं वह स्पष्टता को त्यागते हैं, और स्पष्टता भी क्या हो जाती है, स्पष्टता को त्यागते हैं। जहां पूर्ण रूप से अगर व्याख्या नहीं होगी तो वहां स्पष्टता तो निश्चित रूप से त्यागी जाएगी। जहां सरलता का आभास हो वहीं क्या कहा जाता है, निरपक्षता, संधि, समास आदि विस्तृत व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं, जहां पर सरलता होती है, सरलता होती है वहीं संधि समास इत्यादि के बारे में, संधि समास इत्यादि का विस्तृत वर्णन करते हैं, विस्तृत वर्णन करते हैं। ठीक है, ये कुछ दोष है इसके अंदर। तो हमने क्या पढ़ा है, टीका विधि को पढ़ लिया है और इसके अंदर गुण और दोष को भी पढ़ लिया है। तो इनको आपको अच्छी तरह से समझना है, ध्यान में रखना है कि टीका विधि क्या है, व्याख्या विधि क्या है। टीका का ही विशेष रूप क्या, व्याख्या का ही विशेष रूप क्या कहलाता है, टीका कहलाता है। और टीका के अंदर क्या क्या होता है वो चीज आपको बतला दी है मैंने। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके अंदर आपको अच्छी तरह से समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी आप लाइक, शेयर और कमेंट तो करना ही करना है। कमेंट करके बताना अगर आपकी कोई समस्या हो तो उसे पूर्ण रूप से समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा और अन्य किताबें पढ़ करके देखूंगा कि किस प्रकार आपकी समस्या को हल किया जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। आगे वाली वीडियो में फिर मिलेंगे हम। इसी पद्य शिक्षण विधि का एक और भाग रह गया उच्च स्तर, उसको हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।